डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी नई सेल ऑर्गेनेली होगी राइबोसोम्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे, राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय पैलेड। किन्होंने डिस्कवर किया था बेटा इनको? इन्होंने पैलेड ने डिस्कवर किया था। और किसके अंदर से डिस्कवर किया था इन्होंने? एनिमल सेल्स के अंदर। किन्होंने किसके अंदर से किया था? एनिमल सेल के अंदर डिस्कवर किया गया था। और जो नेम ऑल्सो गिवन बाई पैलेड, नाम भी किन्होंने दिया था बेटा इनको? पैलेड ने ही दिया था। इसीलिए हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज पैलेड पार्टिकल्स। क्या भी कह देते हैं बेटा हम इन्हें? पैलेड पार्टिकल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? पैलेड ने इसको डिस्कवर किया एनिमल सेल के अंदर, और नाम किन्होंने दिया? पैलेड ने ही नाम दिया। सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द पैलेड पार्टिकल्स हम कहेंगे। अगर हम बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। कौन सी ऑर्गेनेली होगी बेटा? ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, और क्या होती है बेटा? विदाउट मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? विदाउट मेम्ब्रेन। इसकी कोई भी कवरिंग नहीं होती, इसको याद रखना। दो ही सेल ऑर्गेनेली ऐसी है जो कैसी होगी? विदाउट मेम्ब्रेन। बाकी या तो सिंगल मेम्ब्रेन में होगी या डबल मेम्ब्रेन के अंदर होगी। हमने आपको फ्लो चार्ट के अंदर बता दिया था। ठीक है, क्या होगा बेटा? ये विदाउट मेम्ब्रेन होगी। अब अगर हम बात करेंगे, राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनेली which is present in prokaryotes as well as eukaryotes। जो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स सबके अंदर प्रेजेंट होगी। क्योंकि अभी तक हम जो भी सारी सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। और किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है बेटा जो प्रोकैरियोट में भी होगी और यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है। हम खाली किसके अंदर नहीं मिलती? एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी के अंदर जनरली हमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? बिकॉज मैच्योर सेल के अंदर ओनली क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा सके, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस उसके अंदर ना हो। इसलिए जैसे ही आरबीसी मैच्योर होनी शुरू होती है तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्या होती है? ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन आगे, विच सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? राइबोसोम्स। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, राइबोसोम्स सेल के अंदर या तो सिंगल मिलेगी। सिंगल का मतलब एक नहीं है, मतलब या तो हम क्या कह रहे हैं बेटा? सिंगल मिलेगी, या एक चेन में मिलती है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है। सिंगल का मतलब यहाँ पे हम ये एक नंबर में नहीं कहेंगे। नंबर में तो बहुत ज़्यादा में मिलती है, थाउजेंड्स नंबर के अंदर मिल जाती है। बट हम क्या कहेंगे? एक सिंगल फॉर्म के अंदर मिलेगी। इससे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। चलो क्या बात कर लेते हैं? इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के, तो इसके अंदर दो सब यूनिट्स होंगी बेटा। क्या होती है बेटा? इसके अंदर दो सब यूनिट होगी। एक सब यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट, और एक क्या होगी? लार्ज सब यूनिट। ठीक है, और एक क्या होगी? स्मॉल सब यूनिट इस तरह से, और एक क्या होती है? लार्ज सब यूनिट इस तरह से होगी। ठीक है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज। ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों एक दूसरे से किससे ज्वाइंट होती है? मैग्नीशियम आयन से ज्वाइंट रहेगी। याद रखना कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ द टू सब यूनिट, वन इज द स्मॉल सब यूनिट, अनदर वन इज द लार्ज सब यूनिट, विच आर बाइंड बाय द मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन इसे बाइंड करके रखेंगे बेटा? मैग्नीशियम आयन इसे बाइंड करके रखेंगे। ठीक है, इसका इतना आपको याद रखना। अब हम बात कर रहे थे कि क्या होगा बेटा? तो सिंगल से ही हमारी सेल है, या तो सिंगल इस तरह से मिलते रहेंगे, ठीक है, और या हम क्या कहेंगे? चेन में मिलेंगे। चेन में मतलब ये क्या होता है? एक आरएनए होता है बेटा। ये आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए होता है वैसे ही आरएनए भी प्रेजेंट होता है। और आरएनए तीन टाइप होता है। ये मैसेंजर आरएनए होता है बेटा। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ चेन बनी होगी इस तरह से, ये स्मॉल, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये लार्ज, और ये स्मॉल और लार्ज। या तो हमने क्या कहा? सिंगल इस तरह से मिलेगी, सिंगल यूनिट्स के अंदर मिलेंगी, या एक चेन के फॉर्म में मिलेगी। जो सिंगल होगी उसीलिए हम मोनोसोम्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? उसे हम मोनोसोम्स कहेंगे। और जो चेन के अंदर उसे हम क्या नाम देते हैं? पॉलीसोम्स कहेंगे। हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम्स। यही हम पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पॉलीराइबोसोम्स भी कहेंगे।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन अबाउट आर राइबोसोम। शायद ये एनटीएससी एग्ज़ाम होगा जो आपका स्कूल के अंदर लिया जाता है आपका, वहाँ पे मोस्टली ये क्वेश्चन आपको चाहे मेजर टेस्ट में दे दे या माइनर टेस्ट में, आपको राइबोसोम से रिगार्ड ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट इन अ चेन विद एमआरएनए। तो आपको एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल अभी कोई जानकारी ज़रूरत नहीं है आपको बस आरएनए की एक टाइप होती है बेटा, इसके साथ नहीं अटैच होगा। और इस कॉम्बिनेशन को हम पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम, और सिंगल है तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोसोम्स कहेंगे या क्या कहेंगे, मोनोराइबोसोम्स भी कह सकते हैं। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, गुड। तो हमने क्या कहा, ये स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट होगी, एक स्मॉल होगी और एक क्या होगी बेटा, लार्ज। और बोथ सब यूनिट आर कंबाइंड विद द मैग्नीशियम आयन। किसके साथ कंबाइंड होती है ये, मैग्नीशियम आयन के साथ में कंबाइंड रहेगी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि जो राइबोसोम्स होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होगा। राइबोसोम से बेटा वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है 70S और एक होगा 80S राइबोसोम्स। एक क्या होगा बेटा 70S और एक होगा 80S। अब हम सबसे पहले आपको ये S के बारे में डिस्कस करेंगे। S होती क्या है, एक्चुअल में S इज़ अ स्वेडबर्ग यूनिट, एक स्वेडबर्ग यूनिट है, इसको कोएफिशिएंट कहेंगे। स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट मतलब यूनिट है, S एक यूनिट। स्वेडबर्ग मतलब किसके नाम से है, साइंटिस्ट के नाम से। किसके नाम से है, साइंटिस्ट के नाम से। राइबोसोम को क्या किया जाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स डली होंगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी चीज़ को अगर हमें किसी चीज़ से सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो, हम उसको बहुत तेज़ रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद क्या होती है, उसकी डेंसिटी मेज़र करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डेंसिटी मेज़र करते हैं। जिस डेंसिटी पे आके मतलब मिलेगा तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, वहाँ S कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, S। इसलिए से हम क्या नाम दे रहे हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब क्या है, जब इस जो राइबोसोम, क्योंकि कुछ कहीं पे मिलता है और ये मोस्टली मिलेगा, ये राइबोसोम मेनली कहाँ पे मिल रहा है बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है। कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, वहाँ पर भी राइबोसोम्स मिल रहा था। और किसके अंदर बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये कौन सा राइबोसोम था, 70S। जब इन सेल ऑर्गेनेली से, इस ऑर्गेनिज्म से राइबोसोम लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उसकी डेंसिटी कितनी निकली, 70 निकली। कितनी निकली, 70। इसलिए इसका हम क्या नाम दे रहे हैं, 70S। क्या नाम दे रहे हैं, 70S। बाकी जो भी यूकेरियोट सेल्स से निकली, बाकी जो भी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट वो कौन से टाइप का है बेटा, 80S टाइप का है। कौन से टाइप का मिलेगा, 80S। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ यहीं पर 70S है, बाकी कहीं पर भी आपको राइबोसोम का नाम आएगा तो कौन सी मिलेगी, 80S। पर इसकी जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो कितनी है बेटा, 80। इसकी डेंसिटी कहाँ पे रुकी है, जहाँ पे देखी गई, मेजर की गई, उसकी वैल्यू कितनी निकली है, 80 निकली है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, 80S। 70S और 80S का मतलब समझ में आया कि यूनिट होगी, कोएफिशिएंट यूनिट है, डेंसिटी से मेज़र की जाती है बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के से की जाती है, ठीक है बेटा। 70S एंड 80S, शायद आपने 8th क्लास के अंदर नाम पढ़ा होगा 70। अब याद रखना 70 और 80 नाम क्यों दिया गया। तो 70S हमने क्या कहा बेटा, प्रोकैरियोट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं कि इन प्रोकैरियोट विच टाइप ऑफ द राइबोसोम इज प्रेजेंट। तो आपको क्या याद रखना है, 70S। अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी आ गया तो बेटा 70S। बाकी XYZ कोई भी यूकेरियोट, एनिमल सेल दे देंगे, प्लांट सेल दे देंगे, कोई भी दे देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 80S रहेगा। अभी मैंने आपको बताया राइबोसोम की कितनी यूनिट होती है बेटा, 2 सब यूनिट्स होती है। एक सब यूनिट कौन सी होगी, स्मॉल सब यूनिट होगी, और एक कौन सी होगी बेटा, लार्ज सब यूनिट होगी। बताया मैंने अभी, एक क्या होगी बेटा, स्मॉल सब यूनिट होती है, चाहे वो कैसा भी 80S का हो या फिर 70S का। एक हमने क्या कहा, लार्ज सब यूनिट होगी, बताया मैम ने। अब ये है और ये है, इसके अंदर भी इस तरह से होगी, एक स्मॉल होगी और एक क्या होगी बेटा, लार्ज होगी। और आपस में किससे ज्वाइंट हो रखे हैं, मैग्नीशियम आयन से। वेरी गुड। अब इसमें जब इसको स्मॉल यूनिट को सेपरेट किया गया, जिसके स्मॉल यूनिट को सेपरेट किया गया, इसका भी जब क्या निकाला गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो इसकी जो स्मॉल यूनिट आई वो कितनी S आई, 30S आई। कितनी आई, 30S आई।
और जो बड़ी सब यूनिट आई वो कितनी वैल्यू आई उसकी 50s आई। कितनी आई 50s। अब आप ये मत कह देना 50 30 तो 80, तो इसमें तो 80 आना चाहिए, नहीं। यहाँ मैंने अभी भी आपको बताया 70 ऐसी वैसी वैल्यू नहीं है, 70 डेंसिटी निकाली गई है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जब इन्होंने स्मॉल सब यूनिट की डेंसिटी निकाली तो 30s आई, लार्ज की निकाली तो 50 आई। ऐसे जब इन्होंने इसके अंदर निकाली तो क्या आई बेटा, स्मॉल की कितनी आई 40s आई और लार्ज की कितनी आई 60s आई। कितनी आई 60s आई। तो आपको ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या आता है कि 70s इंक्लूड, एक आएगा कि 30s स्मॉल सब यूनिट, 50s लार्ज यूनिट, और इस तरह से कुछ भी आएगा तो बच्चे क्या करते हैं, और एक आ जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए 30 एंड द 40। बच्चे मोस्टली क्या कराते हैं कि 70 तो भाई 30 एंड प्लस 40, बल जिसका भी टोटल 70 बनेगा वो आंसर कराते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है। और 80 में भी ऐसे ही कराते हैं, 30 50 80 होगा तो 80 आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद रखना है बेटा, ये साइंटिस्ट ने निकाला है इसकी सब यूनिट, तो इसकी 70s इंक्लूड स्मॉल सब यूनिट इज़ द 30s एंड द लार्ज सब यूनिट इज़ 50s। और ऐसे अगर हम बात करेंगे यूकेरियोट के अंदर 80s टाइप के अंदर बात करेंगे तो स्मॉल सब यूनिट कितनी आएगी 40s, लार्ज सब यूनिट कितनी आएगी 60s। तो आपको ये मेजर पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। और राइबोसोम्स कहीं पर भी आएगा उसका हमेशा और हमेशा क्या काम रहेगा बेटा, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या काम रहेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। इसलिए राइबोसोम को हम क्या भी नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेंगे हम। क्या भी नाम देंगे बेटा इसे हम, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेंगे, विच सेल ऑर्गेनली एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, राइबोसोम्स हो जाएगा, ठीक है। तो राइबोसोम का मेनली यही फंक्शन होगा। एक हमारे पास लास्ट, इसी के साथ हम एक सेल ऑर्गेनली पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी 9th के अकॉर्डिंग सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज खत्म हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास में क्या रह जाएगा बेटा, न्यूक्लियस बचेगा, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर देंगे, फिर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा सेल के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक होती है सेंट्रियोल, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है इसके बारे में, इसे हम सेंट्रोसोम भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। और दिस सेल ऑर्गेनली भी ये कैसी होती है बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन। कैसी होगी बेटा, ये विदाउट मेम्ब्रेन होगी। एंड इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, एनिमल सेल के अंदर। किसके अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल। किसके अंदर एब्सेंट होगा बेटा, ये प्लांट सेल में एब्सेंट है। और मेनली किस में काम करता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं इसमें आपका इम्पोर्टेंट, इट हेल्प इन सेल डिवीज़न, इट हेल्प इन सेल डिवीज़न। बेटा एक सेल डिवीज़न होती है, सेल साइकिल होती है, बहुत डिटेल में सिलेबस आता है आपका। जब हमारी सेल, मैंने तो आपको बताया था भाई ये सेल हो गई हमारी, ये सेल करके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे डिवाइड नहीं होती, इसके अलग अलग फेज़ होंगे। तो उस टाइम एनिमल सेल्स के अंदर ध्यान देना, तुमसे क्वेश्चन या तो पूछेंगे विच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन सेल डिवीज़न, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर, प्लांट में अलग तरह से होंगे, वहाँ सेंट्रियोल नहीं होंगे। और यहाँ पे इस तरह के एक स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इस तरह से। क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर। तुम्हारा क्वेश्चन किस तरह से देते हैं, विच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन स्पिंडल फाइबर इन एनिमल्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। तो आपको ये याद रखना है, बस इसके बारे में आपको यही चीज़ याद रखना है। ये भी विदाउट मेम्ब्रेन होती है, ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल, और किस में हेल्प करेगी, सेल डिवीज़न में। और स्पिंडल फाइबर क्या करती है, ये बनाती है। तो अगर हम दोबारा से हमारा सिलेबस ये रिवाइज करेंगे राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किया, पैलेट ने, एनिमल सेल से डिस्कवर किया गया था। एंड द नेम ऑफ द राइबोसोम इज ऑल्सो गिवन बाय पैलेट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल्स। और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली होगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलती है। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉमन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स, ठीक है। मैच्योर आरबीसी में ये नहीं मिलेगी। इसकी 2 सब यूनिट होंगे, एक स्मॉल होगी और एक लार्ज सब यूनिट होगी। या तो राइबोसोम सिंगल में मिलेगा, इसे हम मोनोसोम कंडीशन कहेंगे, या चेन्स के अंदर मिल रहा है। किसके अंदर मिल रहा है, चेन्स के अंदर। इस तरह ये चेन बन गई है और किसके साथ कंबाइंड हो गया, एक आरएनए एमआरएनए के साथ कंबाइंड हो गया, इसे हम क्या नाम देंगे, पॉलीसोम्स। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीसोम्स क्या होगा,
चेन ऑफ द राइबोसोम विद mRNA, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पोलीसोम्स कह रहे हैं, ठीक है। और आपस में जो स्मॉल एंड लार्ज यूनिट कौन से आयन से कंबाइंड रहेगी, मैग्नीशियम आयन से कंबाइंड रहेगी। अगर हम बात करेंगे इसकी दो टाइप होगी, 70s एंड 80s। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉफिशिएंट है, जो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसे हम क्या नाम देते हैं, कॉफिशिएंट नाम देते हैं। एक 70s 80s से डेंसिटी के ऊपर निकली थी, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की गई थी इसके अंदर। ये किसके अंदर मिलेगा, प्रोकैरियोट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जहाँ पे भी बच गया यूकेरियोट में, ये सब में क्या मिलेगा, 80s। हर एक की दो सब यूनिट है, स्मॉल एंड द लार्ज। इसकी स्मॉल यूनिट क्या होगी, 30s, इसकी क्या होगी, 50s, इसकी क्या होगी, 40s, और इसकी क्या होगी बेटा, 60s होगी ये, ठीक है, याद रखना इसको। और इसका मेन काम क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन में, इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। और सेंट्रियोसोम मेनली एंड मेनली किसके अंदर मिलेगी बेटा, ये एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज होती है। और ये क्या बनाएगी, सेल डिवीज़न में रोल प्ले करती है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, अच्छे से वीडियो देखा करो, 2 बार लाइक और कमेंट जरूर किया करो। ओके।